हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आपकी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ग्रीन शिप बिल्डिंग यानी कि शिप बिल्डिंग के बारे में कोई चीज़ यहाँ पर बात करी जा रही है और बाय 2030 यानी कि किसी प्रकार का इनिशिएटिव है जो यहाँ पर लिया जा रहा है। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि आपके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडिया है वो प्लान कर रहा है टू बिकम अ ग्लोबल हब। ग्लोबल हब किस चीज के लिए? फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। और ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर एम करता है कि हम रिड्यूस करें एमिशन और यहाँ पर वी नीड टू मूव टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए 25% का डिस्काउंट लेकर आया है जो कि सिर्फ 30 मार्च तक अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर आरएम बैच को स्टार्ट ज्वाइन इन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर ये जो डिस्काउंट है ये आपका 31 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर ज्वाइन इन कर लो, ठीक है। और जो प्राइजेस हैं आपके बैचेस के वो है करीब 18,576। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जो कि है एएमएस लाइव, जो कि आपको यहाँ पर देगा डिस्काउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएम बैच मैंने आपको बताया जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो, ठीक है। 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट, चलिए मिशन आईएएस फाउंडेशन बैच 2026 3 साल यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्यूरेट प्रोग्राम है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आप लोग अपने कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी भी कर सकें। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं इसमें भी। चलिए, तो अभी देखिए इंडिया का जो इनिशिएटिव है रिलेटेड टू शिपिंग सेक्टर। अब शिपिंग सेक्टर में हमें ये इस प्रकार का इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिला है, जो आपका नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इंडिया का पहला कोलैबोरेशन जो है बिटवीन दी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि आपका गुरुग्राम हरियाणा में। अब यहाँ पे जो सेंटर है वो एम कर रहा है एट प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग दी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है उसको यहाँ पर अचीव करने की बात करी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये लोग करेंगे क्या, ये सस्टेनेबली मैनेज करेंगे प्रोटेक्ट करने का आपके मरीन और कोस्ट जो आपका कोस्टल इकोसिस्टम है उसको फ्रॉम पोल्यूशन, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज करेंगे आपके ओशन बेस्ड रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो इनके द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहली चीज कि कोलैबोरेशन किस किस का है, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। अब यहाँ पर ये दोनों साथ मिलके एम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अचीव कर सके जो हमारा यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आसानी से मैनेज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को, किससे? पोल्यूशन से, कंजर्वेशन से, और सस्टेनेबली यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ओशन बेस्ड रिसोर्सेज का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते जाए। एक्सेस में कोई चीज का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो आपको कभी ना कभी भुगतने पड़ेंगे, तो इसीलिए सस्टेनेबल मैनर में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर सेंटर जो है वो डेवलप करेगा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पर अडॉप्शन हमें देखने को मिलेगा ग्रीन शिपिंग के लिए हिंदुस्तान के अंदर। और इसी चीजों से यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो अगर हमारे देश में आ जाती है तो उससे काफी जो हमारा जो एक पर्टिकुलर एम हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर डेवलप जो आपका ये SDG 14 है वो हम लोग यहाँ पर अचीव कर पाएंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। अब ये सारी जो ऑब्लिगेशंस है दे कम अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। अब यहीं पर जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, इट विल एक्ट एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म। ये एक टेक्नोलॉजिकल आर्म की तरह आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उनके लिए वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए
ये यहाँ पर सपोर्ट करेगा फॉर पॉलिसी, रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन ग्रीन शिपिंग एरियाज फॉर पोर्ट्स, DG Shipping, CSL, and other institution under the umbrella of this particular ministry. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो इनिशिएटिव लेके आए हैं ये करेगा क्या, इसको और देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हो रहा है विद ग्रीन हाइब्रिड टग्स which are powered by the green hybrid propulsion system and subsequently adopting non-fossil fuel solution, जैसे कि मेथनॉल हो गया, अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन हो गया. यानी कि फॉसिल फ्यूल हटा के वी आर यूजिंग मेथनॉल, अमोनिया एंड हाइड्रोजन. तो ये जो टारगेट है, it is to have the initial green tugs working in all major ports by 2025. ठीक है, और जो 50% आपके टग्स हैं they will be converted into green tugs by 2030. अब यहाँ पर आपकी एक और इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है जो कि है PM गति शक्ति. ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स इन द कंट्री विच हैज ऑलरेडी एक्सेलरेटेड थ्रू दी PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी along with the green port initiative. तो ये जो पोर्ट्स है इनका एम है कि ये कार्बन एमिशन को यहाँ पर टर्न ऑफ कार्गो जो है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये 30% तक इसे कम कर देंगे 2030 तक. वहीं पर आपका एक और इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है जो कि है द ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट. ये क्या है, ये पार्टनरशिप है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको लॉन्च किया गया था मई 2019 में. ये यहाँ पर एम कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म कर देगा शिपिंग इंडस्ट्री को टुवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर. क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इन शिप्स वगैरह की वजह से, इनके फ्यूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी जो मरीन लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है, मरीन इकोसिस्टम यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है. तो उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं. देखिए पूर्णतः से तो खत्म नहीं हो पाएगा, बट हाँ वी कैन कम अप विथ ऑल्टरनेटिव्स जो कि उसको रिड्यूस कर सकता है. जहां 100 की मात्रा में किसी चीज को खराब होते हुए हम देख रहे हैं, वो यहाँ पर आपकी 75 से 50, 50 से 25 हो ही जाएगी. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट रहते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं. सो बी केयरफुल विद दैट एंड उनको थारली रिवाइज करते रहना. ओके, चलो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय एवरीवन.